हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अभ्यास कर रहे होंगे और बड़े ही अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे। प्रतिदिन अभ्यास करना है, इसका ध्यान रखेंगे। अभ्यास को समझना है, देखना है और फिर करना है। अभी मैं आप लोगों को पिछले अभ्यास से जुड़ा हुआ कुछ अभ्यास बताऊंगा, कुछ नए अभ्यास और कुछ पुराने अभ्यास, और इन सब अभ्यास को आपको दोहराते रहना है। तो अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बार ओम मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर। मैंने पिछली क्लास में बताया था ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आंखें बंद। 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर, दोनों हथेलियों को रगड़कर गर्म करिए, आंखों पर रखिए और धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अभ्यास करेंगे हम लोग सबसे पहले बटरफ्लाई का। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को हाफ बटरफ्लाई और फुल बटरफ्लाई दोनों बताया था। इस क्लास में हम लोग सिर्फ फुल बटरफ्लाई करने का प्रयास करेंगे और सिर्फ फुल बटरफ्लाई ही करेंगे। पूर्ण तितली आसन। दोनों पैर को सीधा करेंगे, मोड़ेंगे और फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार से फंसाकर और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ताकत नहीं लगाएंगे, बहुत आराम से, सावधानी से धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर और नीचे करेंगे। सामान्य श्वास अंदर और बाहर। लगभग 30 से 40 बार इस अभ्यास को करना है। बटरफ्लाई को 30 से 40 बार तक निरंतर करते रहना है। और बटरफ्लाई करने के बाद फिर दोनों पैरों को सीधा करेंगे। थोड़ा सा दोनों पैरों को इस प्रकार से शेक करेंगे, क्रॉस लेग करेंगे, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे और फिर अभ्यास करेंगे शोल्डर रोटेशन का। शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथ इस प्रकार से मोड़ करके शोल्डर के ऊपर रखेंगे और फिर एल्बो को गोल गोल घुमाएंगे। सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, नीचे। सांस लीजिए, छोड़िए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, और इसी को फिर विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास लेकर ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, और फिर ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। तो इस प्रकार से इन सभी अभ्यासों को 10 से 12 बार तक दोहराएंगे। शोल्डर रोटेशन 10 से 12 बार तक। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शोल्डर रोटेशन के बाद कैट पोज। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कैट पोज बताया था, अभी उसको जारी रखेंगे। कैट पोज के लिए हम इस प्रकार से खड़े होते हैं, दोनों हाथ बगल में, दोनों पैर खुले हुए, श्वास लेंगे, पीठ नीचे, गर्दन ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ेंगे, सर अंदर और पीठ ऊपर। ये कैट पोज का अभ्यास। और अगला अभ्यास हम लोग करेंगे रैबिट पोज का। रैबिट पोज यानी शशांक आसन। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन में स्थिति में बैठने के बाद दोनों हाथों को सामने रखेंगे और फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ हाथ को रखना है और पूरे बॉडी को ज़मीन पर रखना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
फिर श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। इस अभ्यास को 8 से 9 बार तक करेंगे लगातार, और थोड़े समय के लिए जब नीचे की तरफ जाते हैं तो रुकेंगे। तो अभ्यास हो गया रैबिट पोज का, शशांक आसन। इसके बाद खड़े होकर के अभ्यास करेंगे। खड़े होकर के सबसे पहला अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से फंसा लेंगे और सर के ऊपर रखेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से 10 बार तक अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। उसके बाद दोनों पैरों को फैला देंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बाईं दाईं तरफ झुकेंगे, बाईं तरफ, फिर सीधा, फिर दाहिनी तरफ और फिर सीधा। दोनों तरफ झुकेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा झुकेंगे, फिर सीधा, फिर दूसरी तरफ झुकेंगे, फिर सीधा। तो इस प्रकार से ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, ये दोनों अभ्यास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो आपकी हाइट को बढ़ाता है, बॉडी में स्ट्रेच, शरीर के मसल्स को स्ट्रेच करता है और फ्लेक्सिबल करता है बॉडी को। फिर वापस इस दोनों अभ्यास को करने के बाद दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, वेस्ट रोटेशन, गोल घुमाएंगे कमर को। फिर दूसरी तरफ से और फिर हाथों को नीचे करके थोड़ी देर के लिए सीधा खड़े रहेंगे। शरीर को संतुलित करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, एकदम सीधा बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर तक शांत स्थिर संतुलित रखने के बाद बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे ब्रीदिंग का। तो हम लोग हाथ को घुटने पर रख के और लगभग 30 से 35 बार तक लंबी श्वास लेंगे छोड़ेंगे। सामान्य श्वास लेंगे छोड़ेंगे, पूरा श्वास जितना आप भर सकते हैं। इस अभ्यास को पूरा होने के उपरांत भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार। दोनों कान को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और हमिंग करेंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आप अभी छोटे बच्चे हैं, दोनों हाथ को इस प्रकार से रखेंगे और हमिंग करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम आपके स्मरण शक्ति को, मेमोरी पावर को बढ़ाता है और मन को शांत रखता है। तो आज का अभ्यास इतना ही करेंगे, फिर अगली क्लास में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करिए, दोनों हाथ घुटनों पर, लंबी गहरी श्वास अंदर